हाय गुड इवनिंग गाइस, मैं दीपमाला विद्याश एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया था, इंट्रो कर चुके थे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कॉन्सेप्ट कर चुके थे, जनरल प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। और आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारी ही यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, बट स्टेजेस की हम बात करते हैं। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है और एडोलसेंस है। आप देखती हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों ही। तो हम बाल विकास की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं कि बाल विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं, कई बार पूछ लेते हैं। अब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें, मानव के वृद्धि और विकास की, तो बहुत सारी हैं। इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, इसको भी हम आगे काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एडल्टहुड है, प्री एडल्टहुड है, मिडिल एडल्टहुड है, ओल्ड एज है। लेकिन हमेशा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमसे वृद्धि और विकास की, बाल वृद्धि और विकास की मुख्य अवस्थाएं पूछी हैं, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मेन स्टेजेस पूछी हैं, तो वो 3 होती हैं साइकोलॉजी में। क्योंकि बाल विकास की जब हम बात करते हैं, सीडीपी की यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें वृद्धि और विकास की 3 ही अवस्थाओं को हम डिनोट करते हैं या इंक्लूड करते हैं। क्योंकि बच्चा किशोरावस्था तक ही बच्चा रहता है, ठीक है, किशोरावस्था तक बच्चा रहता है, उसके बाद वो एक एडल्ट बन जाता है। तो जब बाल विकास की बात आती है तो हम किशोरावस्था तक यानी 10 एज तक, 18 तक हम बात करते हैं विकास की। तो इसमें पहली स्टेज होती है, देखिए अब बात होती है कि जो बच्चे का जन्म, जो बच्चे का विकास है वो कब से शुरू हो जाता है। तो एक होता है प्री नेटल पीरियड, जिसको कहते हैं प्रसव पूर्व की अवस्था, जैसा कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा। प्रसव पूर्व की अवस्था यानी बच्चे का विकास माँ के गर्भ में स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभिमन्यु और सुभद्रा का एक पौराणिक प्रसंग बताया था, उसके द्वारा बताया था कि किस तरह से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह माता के गर्भ में ही तोड़ना सीख लिया था। तो इस तरह से जो प्री नेटल पीरियड है उसमें शुरू हो जाता है। उसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम पहली कहती है ओबम, दूसरी होती है एम्ब्रॉय और थर्ड होती है फीटस, जिसको हम जन्म लेने तक के टाइम की अवस्था मानते हैं। इसके बाद मेन अब हम इन अवस्थाओं पे आते हैं जो आफ्टर बर्थ होती हैं, जो हम मेनली साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ये होती है इन्फेंसी, शैशवावस्था, जो कि 0 से 4 वर्ष यानी जन्म से 4 वर्ष तक मानी जाती है। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। अभी मैं आपको तीनों का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। तो पहली होती है इन्फेंसी, 0 से 4 वर्ष, जिसको कहते हैं शैशवावस्था। दूसरी होती है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, 4 से 12 वर्ष, कहीं कहीं 5 से 12 वर्ष भी आपको मिलेगा, लेकिन हम कहते हैं अगर किसी किसी बच्चे में सिम्टम 5 वर्ष तक इन्फेंसी के नज़र आते हैं तो उसमें चाइल्डहुड स्टार्ट होता है 5 से 12। लेकिन मेनली एक जेन्युइन जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, 0 से 4 यानी जन्म से 4 वर्ष तक इन्फेंसी होती है और 4 से 12 चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड को हम आगे 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरी होती है लेटर चाइल्डहुड। अब आप बोलोगे कि हमने इन्फेंसी को नहीं किया तो इसी को हम क्यों 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इसका टाइम पीरियड एक तो ज़्यादा माना गया है, दूसरा इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, सीटेट में पूछा जा चुका है, गैंग एज किसको कहते हैं, टॉय एज किसको कहते हैं। तो टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं, जिसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और वहीं गैंग एज की बात करें, समूह बनाने की अवस्था, तो वो होती है लेटर चाइल्डहुड। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग नहीं जानेंगे तो हम तो चाइल्डहुड ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों में ये विशेषताएं होती हैं, टॉयज भी होती है और गैंगेज भी होती है। तो हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब चाइल्डहुड ही है, उसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी, फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 अवस्थाओं में इसको डिवाइड करते हैं। पहली है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, इसका काल माना गया है 4 से 8 वर्ष, ठीक है। और दूसरी होती है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड और ये है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था की उम्र बताई गई है 4 to 8 और लेटर चाइल्डहुड की उम्र बताई गई है 8 से 12 वर्ष। अब अर्ली चाइल्डहुड को भी काफ़ी चीज़ों हम डिनोट करते हैं, जैसे टॉयज है, दूध के दांतों के गिरने की अवस्था है, इस तरह से मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद होती है एडोलसेंस, जो कि थर्ड और लास्ट स्टेज मानी जाती है बाल वृद्धि और विकास की, क्योंकि इसके एंड तक एक बच्चा एक अच्छे खासे युवक में या एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब तक वो एक एडल्ट या एक परिपक्व एडल्ट नहीं बन पाता। तो एडोलसेंस होती है किशोरावस्था, जिसका कि टाइम पीरियड हम मानते हैं 13 to 18, वैसे तो 12 से होनी चाहिए लेकिन 13 हम मानते हैं, टीनेज जिसको कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेट 13 to 18 जो टीनेजर्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फीचर्स देख रहे होंगे इन्फेंसी के, इसकी हम बात बाद में करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में हर अवस्था के
हर जो स्टेज है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है वो 8-10 पॉइंट में आगे के वीडियोस में क्लियर कराऊंगी। उससे क्या होता है कि आपको कोई भी बुक, जैसे आप बुक उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, इन्फेंसी में मेंटल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, आप मॉरल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं और साइको सोशल को पढ़ते हैं। इस तरह बहुत सारे आपको अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको आगे की वीडियोस में इन अवस्थाओं का एक बिल्कुल सेलेक्टेड नपातुला और लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड कंटेंट में आपको डिस्क्रिप्शन कराऊंगी, जिन 8-10 पॉइंट को आप हर अवस्था में याद कर लेंगे या समझ लेंगे तो आपकी पूरी तीनों अवस्थाएं अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो इसमें मैंने आपको तीनों का एज ग्रुप बताया है कि कितने से कितने तक होता है। अब हम कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको जो इन्फेंसी है, इसको बोलते हैं हम कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल है इन्फेंसी। क्या कहते हैं हम? इन्फेंसी जो शैशवावस्था है वो जीवन का महत्वपूर्ण काल है, बहुत इंपॉर्टेंट काल है और सीखने की दृष्टि से एक आदर्श काल है। ध्यान रखना, जीवन का महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इन कोटेशन में से कई बार आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ एंड आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, क्या बोलेंगे हम? डिनोट करते जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो जो मैं बोलती हूँ उसको आप लिखते जाइए। शैशवावस्था के संदर्भ में कोटेशन दी जाती है कि जीवन का महत्वपूर्ण काल है और सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे की जो मेंटल पावर्स होती हैं या माइंड बहुत ज़्यादा रैपिड और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है। इसलिए जब हम, जैसे कई बार हम कहते हैं कि किसी बच्चे का आधे से ज़्यादा मानसिक विकास है वो 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते हो जाता है। ये एक महिला साइकोलॉजिस्ट हुई हैं, गुड एनफ, उन्होंने भी कहा है। और 5 वर्ष तक 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। आगे इसके लक्षणों को हम या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ यानी जीवन का स्वर्णिम काल है। और इसको यूनिक एंड आइडियल पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि मेन कोटेशन है बाल्यावस्था की। यूनिक एंड आइडियल पीरियड ऑफ लाइफ यानी जीवन का अद्भुत और अनोखा काल है। क्या कहते हैं बाल्यावस्था को? ये जीवन का अद्भुत और अनोखा काल मानी जाती है। इसे गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसे पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्फेंसी तक बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड ही रहता है, मीन्स ज़्यादा शेयरिंग नहीं करता, ग्रुप नहीं बनाता। लेकिन बाल्यावस्था में आते ही वो सोशल हो जाता है, बाहर की दुनिया से जुड़ता है, ग्रुप बनते हैं, उसके फ्रेंड्स बनते हैं। तो इसको पीरियड ऑफ, अगर समाजीकरण की अवस्था आपसे पूछिए तो बाल्यावस्था ही है। ध्यान रखना, समाजीकरण का काल कौन सा है? बाल्यावस्था। और इसके अलावा इसको और क्या कह सकते हैं हम? कई बार इसको कहते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, यानी ये भ्रम की अवस्था है। हमें कुछ बच्चों को देखकर उनके परिपक्व होने का भ्रम होता है। कुछ छोटे बच्चे या चाइल्डहुड में बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, यानी वो कितने समझदार हैं, लेकिन परिपक्व नहीं होते वो पूरी तरह से। परिपक्वता तो अपने टाइम पर ही आती है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों की वजह से बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बट इसको हम मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं, क्योंकि सब पर लागू नहीं होता, सब बच्चे इसमें समझदार नहीं होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनका कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ती हैं, संज्ञानात्मक ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञानात्मक शक्तियाँ बढ़ती हैं, बॉडी परिपक्व होती है, जो फिजिकली काफ़ी मैच्योर दिखते हैं बच्चे, समझदार भी होते हैं। बट परिपक्व हम नहीं कह सकते, क्योंकि परिपक्वता एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत एक विस्तृत शब्द है। ठीक है, तो इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मैंने आपको चाइल्डहुड के क्या बताए हैं? एक गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, जीवन का स्वर्णिम काल है, अनोखा या आदर्श काल है। अनोखे आदर्श पे तो कई क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं कि किसको जीवन का आदर्श या अनोखा काल कहते हैं, वो है बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल है, समाजीकरण की अवस्था है। इसके बारे में अगर बात करें अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में मेनली आप 2 कोटेशन याद रखिए। इट इज़ अ टॉयज, यह खिलौनों की अवस्था है। जो पूर्व बाल्यावस्था है वो खिलौनों की अवस्था है और दूध के दांतों के गिरने की अवस्था है, क्योंकि 8 वर्ष तक मोस्टली बच्चे के दूध के दांत गिरने लगते हैं और नए दांत उसके मोस्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है, तो पूरी बाल्यावस्था के संदर्भ में मैंने आपको बताई थी। अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो एक ऐसी अवस्था है जो पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड, वो है टॉय एज को इंगित करती है, इंडिकेट करती है, और दूध के दांतों के गिरने की अवस्था, इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ। इसको आप लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, इसलिए मैंने रिपीट भी किया है और थोड़ा स्पीड से। ठीक है बेटा, इसके बाद जो बाकी चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड तो पूरी चाइल्डहुड में ही आ गया। फिर भी अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको 2-4 ऑप्शन आते हैं, आपसे पूछा जाए कि गैंग एज, ग्रुप एज या गैंग एज किसको कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी या एडोलसेंस, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा लेटर चाइल्डहुड। तो वहाँ पर आपको लेटर चाइल्डहुड वर्ड याद रखना है, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था के बारे में मेनली कहा जाता है कि गैंग एज है ये, या ग्रुप बनाने की अवस्था है।
समझ गए आप लोग। यानी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में मेनली आप 2 कोटेशन याद रखेंगे, इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ एंड टॉयज, और जो लेटर चाइल्डहुड है वो गैंगेज कही जाती है अक्सर। बहुत सारी हैं वैसे तो जो कोटेशन मैंने जो बताई है, मेन आइडियल या यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, ये पूरी बाल्यावस्था के बारे में है। समझ गए? कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से वीडियो देखकर दोबारा से इसको पॉज करके सुन सकते हैं। इसके बाद एडोलसेंस होती है। एडोलसेंस को टीन एज जैसे मैंने बताया कहते हैं 13 to 18। अब ये जो एज है ये बड़ी मुश्किल, जीवन का सबसे मुश्किल या दौर, सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, एडोलसेंस जो होती है वो बहुत मुश्किल दौर माना जाता है जीवन का, वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। किल पैट्रिक ने कहा है इसको, ध्यान रखिए किसने कहा है, किल पैट्रिक ने डेफिनेशन दी है कि बाल्य जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। एडोलसेंस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। किसने बोला है? किल पैट्रिक ने बोला है। कुछ लोगों ने बोला है इसको स्टेज ऑफ चेंज या पीरियड ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था, क्योंकि जो इमोशनली चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर और फिजिकली होते हैं वो बड़े रैपिड होते हैं। आपने देखा है ना कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं, बॉयज़ में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, और 2-4 साल बाद टीनेज में किसी आप बाल्यावस्था में मान लो आपने कोई बच्चा देखा है, 2-4 साल बाद आप उसे देखते हो तो बड़ा डील डॉल में एक एडल्ट की तरह दिखने लगता है। और मेंटल जो डेवलपमेंट है, जो इमोशनल है, वो बहुत रैपिडली होता है। टेंशन में आना, ईगो सेंट्रिक होना, ये कुछ फीचर्स जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काल जीवन का माना जाता है और बहुत ही कठिन दौर माना जाता है। तभी कहते हैं इसमें, जो कहते हैं ना जनरली आपने बड़ों को कहते सुना होगा, जो संभल गया इसमें, किशोरावस्था में जो बिगड़ गया। मी संगति, पीयर ग्रुप, आपकी बड़ों की गाइडेंस, सलाह, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है इस उम्र में। तो आप जितना ज़्यादा बड़ों की गाइडेंस से काम करेंगे, घर का माहौल साफ़ सुथरा होगा, आपका जो सराउंडिंग है वो अच्छी होगी, पीयर अच्छे होंगे, तो आप उतनी ही अच्छे से इस अवस्था को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कोटेशन थी। और एक इसको कहते हैं डे ड्रीमिंग, पीरियड ऑफ डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखने की अवस्था एडोलसेंस को कहा जाता है। ठीक है, और एक मेन कोटेशन रह गई। इसकी मेन कोटेशन जो स्टेनले हॉल ने दी है, क्योंकि स्टेनले हॉल को एडोलसेंस से जुड़ा हुआ साइकोलॉजिस्ट ही मानते हैं। मीन्स इन्होंने काफ़ी स्टडी और रिसर्च किया एडोलसेंट पर, और एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस, किशोरावस्था। क्या नाम लिया मैंने? स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल एक साइकेट्रिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी है। उसमें इन्होंने बताया है, एक बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि हर एग्जाम में मोस्टली आपको, हर बुक में, साइकोलॉजी की आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर दिखाई देगी। स्टेनले हॉल की डेफिनेशन उन्होंने कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, दबाव, तनाव और तूफानों की अवस्था है। क्या कहा है स्टेनले हॉल ने? किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। इसको खाली स्टॉर्मी स्टेज भी कहते हैं। स्टॉर्मी स्टेज माने तूफानों की अवस्था, जो कि स्टेनले हॉल, अगर तूफानी अवस्था भी पूछा जाए किसने कहा है तो भी आपका आंसर होगा स्टेनले हॉल। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, इट इज़ अ स्टेज ऑफ वेरी प्रेशर, टेंशन, स्ट्रगल एंड स्टॉर्म। इट इज़ अ स्टेज ऑफ वेरी प्रेशर, टेंशन, स्ट्रगल एंड स्टॉर्म। इसको स्टॉर्मी एज भी कहते हैं, प्रेशर एज भी कहते हैं, दबाव की अवस्था भी कहते हैं, तनाव की भी कह देते हैं, यानी एक एक वर्ड में भी इसको डिनोट करते हैं। लेकिन वो वर्ड किससे आए हैं? वो स्टेनली हॉल से ही रिलेटेड है। तो आपने देखा ना कि बड़े खतरनाक से, बड़े डेंजरस से नाम होते हैं इस अवस्था के, लेकिन अगर सही गाइडेंस हो, काउंसलिंग हो, ठीक से हमें बड़ों की सलाह और एक कोई अच्छा हमारे पास स्कैफोल्डिंग हो, स्कैफोल्डिंग होती है बड़ों द्वारा छोटों को दी जाने वाली सलाह। ध्यान रखना बेटा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग आया है बीच में तो मैंने आपको बता दिया। स्कैफोल्डिंग होती है कि बड़ों के परामर्श से काम करना, यानी बच्चे खुद ही करें लेकिन वो बड़ों के गाइडेंस से काम करें, बड़ों की बातें सुनें, उनकी सलाह लें, उनकी नॉलेज का लाभ उठाएं, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो अगर वो स्कैफोल्डिंग सही है तो इस एज में बच्चा अच्छे से इस एज को कवर कर जाता है। अदरवाइज़ तो कई बार कुछ भी गलत बच्चे के साथ होता है, कुछ भी कह सकते हैं जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस स्टेज को अगर पेरेंट्स की दृष्टि से भी क्रिटिकल माना जाता है और बच्चों की दृष्टि से भी। ठीक है, तो आज इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद मैं आपको हर एज का डिटेल डिस्क्रिप्शन कराऊंगी। जैसे एक वीडियो हम इन्फेंसी पर ही रखेंगे, अपना इन्फेंसी आपको पूरा मैं कराऊंगी कि किस तरह से क्या क्या इन्फेंसी में लक्षण होते हैं। एडोल जो चाइल्डहुड है उसमें बच्चे में कैसे कैसे विकास होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं स्टार्टिंग से, और फिर एडोलसेंस में हम बात करेंगे कि बच्चे में कौन कौन सी बिहेवियरल और कौन कौन सी फीचर्स आपको दिखती हैं। उसमें हमारे सारे जो पूरा ओवरऑल विकास है वो सारा इंक्लूड हो जाएगा और कवर हो जाएगा। ठीक है, तो
ये वीडियो मैंने इतना ही बनाया है, ये इसको मैं ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए यहीं पर ख़त्म करती हूँ। लेकिन आप एक बार इनको सबको कोटेशन को जितनी मैंने बताई है रिकैप्चुलाइज करिए। कॉपी में आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, नहीं भी किया हो तो इस वीडियो को सुनकर एक परमानेंट नोट आप इसको बना लीजिए अच्छे से, जो आपके पास रिटर्न में तैयार हो जाए। और फिर जैसे मैं कहती हूँ हर वीडियो को देखकर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी स्टेजेस पर हम अभी इसकी एक्सरसाइज को आप अभी मत करना, क्योंकि इसको जब मैं पूरा आपको करा दूंगी उसके बाद इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन जो करा चुकी हूँ उसको अच्छे से रिकैप्चुलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए। जैसे मैंने आपको बताया स्टेजेस को हम डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।